उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं एक योगी हूं और योगी के रूप में रहना चाहता हूं। उन्होंने कहा, मैं पिछले भी योगी था और आज भी योगी हूं। योगी अगर विशुद्ध आध्यात्मिक है तो अच्छा परफॉर्मेंस भी बन सकता है। 5 साल के अंदर प्रदेश में देखा है। पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व छाता मथुरा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण चौधरी के प्रस्तावक रामवीर की शनिवार को अज्ञात लोगों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। मथुरा के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, मामले की जांच के लिए टीमें गठित की गई, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कोटा राजस्थान के अंतिम शासक महाराव भीम सिंह द्वितीय के पुत्र और झालावाड़ बारह में 3 बार सांसद रहे बृजराज सिंह का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके निधन पर संवेदना प्रकट की। उन्होंने ट्वीट किया, ईश्वर से प्रार्थना की शोकाकुल परिजनों को आघात सहने की शक्ति दे व दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। राज्य चुनाव आयोग ने 10 फरवरी की सुबह 7 बजे से 7 मार्च को शाम 6:30 बजे के बीच प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के प्रकाशन का प्रसारण पर रोक लगा दी। आयोग ने कहा कि इसका उल्लंघन करने वाले को 2 साल तक का सजा या जुर्माने अथवा दोनों से दंड दिया जा सकता है। संभल उत्तर प्रदेश से बीजेपी उम्मीदवार राजेश सिंघल ने चुनाव को लेकर कहा, यदि बीजेपी का विधायक होगा तो क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई जाएगी। उन्होंने कहा, यदि आपने जनता धोखे से गलती कर दी और आपने मुझे न चुनकर किसी और को चुन लिया तो होमगार्ड वाली स्थिति हो जाएगी जिसकी कोई औकात नहीं रहती है। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के सपा गठबंधन पर उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि अब सपा का आदमी आरएलडी के सिंबल पर लड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा, देसी भाषा में किसान कह रहे थे कि यह तो ऐसा हुआ है कि दूसरे की पर्ची पर दूसरे ने गन्ना तुलवा लिया है। वरिष्ठ बसपा नेता और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश विधानसभा सीट से 2012 के विधायक रह चुके सुरेश मंजल का शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे 80 साल की उम्र में निधन हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि वो कोविड-19 के संक्रमण थे और काफ़ी समय से आईसीयू में भर्ती थे। हालांकि 26 जनवरी को उनकी कोविड रिपोर्ट जो थी निगेटिव आई थी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब की सत्ता में आने के बाद राज्य में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली और पीने का पानी का इंतजाम किया जाएगा, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, बाजारों को विकसित किया जाएगा। बकौल केजरीवाल अस्पताल को अच्छा करेंगे और हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनवाएंगे। सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वर्तमान सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा है कि जल, जंगल और जमीन के नारे पर सत्ता हासिल करने के बाद अब वह इस पर धंधा कर रहे हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं। बकौल दास रेत, खनिज, पत्थर, कोयला खदानों के साथ साथ वनों की कटाई से संबंधित अवैध कार्य खुले में किए जाते हैं। सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने कहा कि उनकी सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं उन पर उन्हें भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा, मेरे साथ कोई नहीं है, जो पुलिस वाले साथ चलते हैं वहीं गोली मार दें। वे पुलिसकर्मी मेरी सुरक्षा के लिए नहीं हैं, रैकी के लिए लगे हैं कि वह मैं कब कहाँ हूँ और किससे मिलता हूँ। एसोसिएट फॉर डेमोक्रेसी रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी ने वित्त वर्ष 2019-20 में 4,887.78 करोड़ की संपत्ति घोषित की, जो भारत के 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में सर्वाधिक है। इसके बाद बसपा ने 693.33 करोड़ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 588.16 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। वहीं सातों राष्ट्रीय पार्टियों ने कुल 6,988.97 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। तो इसमें से 4,887 से भाजपा की सबसे बड़ी फंडिंग इसको मिली है। बीजेपी सांसद सुब्रह्म स्वामी ने शुक्रवार को ट्वीट किया, बात फैलाई जा रही है कि अब मोदी सरकार रेलवे का निजीकरण करने की योजना बना रही है। इसे राज्यों में रोजगार भर्ती परीक्षाओं को बार बार रद्द करने के साथ जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा, मैं सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करने की चेतावनी देता हूं, अन्यथा युवाओं द्वारा दंगा अपर्याय है। हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों का प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उच्च हवाई यातायात के कारण मुजफ्फरनगर के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर की उड़ान में देरी हुई। अधिकारियों ने कहा कि मंजूरी दिए जाने के बाद हेलीकॉप्टर में कम ईंधन था, लिहाजा ईंधन भरने के बाद हेलीकॉप्टर के नियत स्थान के लिए उड़ान भरे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भाई डॉक्टर मनोहर सिंह के विधानसभा चुनाव के लिए
बस्सी पठाना सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस से कोई नाराजगी नहीं है, मुझे टिकट नहीं मिला और लोगों ने मुझे कहा कि वो आपको चुनाव लड़ना है, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बीजेपी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए 91 उम्मीदवारों की एक सूची जारी की। वहीं इस सूची में प्रयागराज की जगह इलाहाबाद लिखे जाने पर समाजवादी पार्टी मीडिया से ने ट्वीट किया कि जो नफरत फैलाने का करे कारोबार वे झूठ का करे व्यापार। गौरतलब कि जो 18 में इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिल्ली में उनका हेलीकॉप्टर रोके जाने के आरोप पर शुक्रवार को कहा, आपको और आपके गठबंधन को किसी द्वारा रोकने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने लिखा कि जनता ने रोकने का फैसला 2014 में कर दिया था, जो आज भी कायम है। 11 मार्च को सफाई जाने की तैयारी करें। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर मां को घर से बाहर करने का आरोप लगाने वाली उनकी बहन सुमन तूर को लेकर सिद्धू की पत्नी नवजोत सिंह सिद्धू कौर ने कहा कि वह उन्हें नहीं जानती हैं। नवजोत कौर ने आगे कहा, उनके पति की पहली पत्नी के 2 बेटियां थीं, मैं उन्हें नहीं जानती हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को रुद्रप्रयाग में पूर्व सैनिक कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार द्वारा सेना के आधुनिकीकरण और हथियारों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए कई काम किए जा रहे हैं। बकौल शाह ने 2013-14 में रक्षा बजट में 2 लाख करोड़ था। मोदी सरकार 2021-22 में इसे बढ़ाकर 4.78 करोड़ कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।